ये कहानी है बीबी हाजरा और उनके नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जिनकी सब्र और यकीन ने तपते रेगिस्तान में अल्लाह की रहमत को जमजम बना दिया। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक मासूम सी दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। मैं जानता हूं तू कर सकता है, लेकिन दिल को तसल्ली चाहिए, यकीन को चैन चाहिए। अल्लाह ताला ने नरमी से फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? इब्राहिम बोले, यकीन है ए रब्बे करीम, लेकिन दिल की तसल्ली चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तो 4 परिंदे पकड़, अपने पास रख, प्यार से नाम रख, उन्हें पहचान, फिर ज़बह कर दे और उनका गोश्त मिलाकर अलग अलग पहाड़ियों पर रख दे, फिर एक एक का नाम लेकर बुला। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया, और जब उन्होंने पुकारा तो हर चिड़िया की हड्डियां पर गोश्त एक दूसरे से मिलने लगे, और फिर वो चिड़ियां जिंदा होकर उड़ती हुई उनके पास आ गईं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने दिखा दिया कि वो मिट्टी को जान देता है। अब बात है उस इम्तिहान की जो अल्लाह अपने सबसे प्यारे को देता है। हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां थीं। एक थीं हजरत सारा जो इराक से साथ आई थीं, और दूसरी थीं हजरत हाजरा जिनसे उन्होंने मिस्र में निकाह किया। सालों तक औलाद की कोई खुश खबरी नहीं मिली, दिल उदास था, आंखें नम रहती थीं। लेकिन एक दिन उस रब्बे करीम ने दुआ कबूल कर ली। हजरत हाजरा के यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ, नाम रखा गया इस्माइल। बुढ़ापे में मिली इस औलाद से हजरत इब्राहिम की मोहब्बत बेशुमार थी। जब वो इस्माइल को सीने से लगा दे तो आंखें भर आती। ऐ मेरे रब, तेरा ये इनाम मेरी रूह का चैन बन गया है। मगर अल्लाह चाहता था कि इब्राहिम की मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इसलिए आया वो हुक्म जो एक बाप के दिल को चीर देता है। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते इस्माइल को लेकर एक वीरान सुनसान वादी में छोड़ आओ। न वहां पानी था, न छाया, न इंसान, बस तपता सूरज और सूखा मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा, अल्लाह का हुक्म था, वो चल पड़े। जब मक्का की उस वीरान जमीन पर पहुंचे, कड़कती धूप, जलता हुआ जमीन का हर कण, हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ पत्थर, रेत और सन्नाटा। ना कोई दरख्त, ना कोई परिंदा और ना कोई इंसान। ये हिजाज का वीरान रेगिस्तान था, जहां आज काबा है, मक्का है, मगर तब वहां कुछ भी नहीं था। ऐसे ही एक तपते दिन अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी बीबी हाजरा और नवजात बेटे इस्माइल को लेकर उस सुनसान मैदान में पहुंचे। न वहां पानी था, न छांव, न खाना, न कोई बस्ती, मगर ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। बीबी हाजरा हैरान होकर बोली, क्या आप हमें यहाँ इस वीरान जमीन में छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने मुंह नहीं मोड़ा, आंखों में आंसू थे, दिल भारी था, लेकिन जुबान से बस इतना कहा, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा ने सिर झुका लिया, आंखों में यकीन था, दिल में भरोसा। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन वो हमें जाया नहीं करेगा। कुछ दिनों तक वो माँ और बच्चा खजूर और थोड़े से पानी पर गुजारा करते रहे, मगर एक दिन वो भी खत्म हो गया। तपती जमीन, जलता आसमान और माँ की गोद में प्यासी जान। इस्माइल प्यास से तड़प रहा था, उसकी आवाज कमजोर पड़ गई थी, छोटे छोटे होंठ सूख चुके थे और वो रेत पर लेटा कराह रहा था। माँ का कलेजा कांप गया। बीबी हाजरा बच्चे को उसी गर्म जमीन पर छोड़कर दौड़ी एक ऊंचे टीले की तरफ, सफा की पहाड़ी। शायद कोई इंसान दिख जाए, शायद कोई काफिला आता हो, शायद कहीं पानी मिल जाए, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। रेगिस्तान का सन्नाटा उसके कानों में चीख रहा था। वो थकी नहीं, फिर दौड़ी दूसरी पहाड़ी की तरफ, मरवा, मगर वहां भी वही वीरानी, वही तपिश, वही तन्हाई। इस तरह एक माँ ने सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ लगाई, हर बार उम्मीद के साथ, हर बार आंखों में आंसू लिए, हर बार बेटे की जान बचाने के लिए। मगर 7वीं बार जब वो थक कर बेटे के पास आईं, तो देखा वहां कोई इंसान खड़ा है, मगर ये कोई आम इंसान नहीं था, वो एक फरिश्ता था, अल्लाह की रहमत के साथ आया हुआ। उसने जमीन को छुआ और वहां से एक मीठे, ठंडे, पाक पानी का चश्मा फूट पड़ा। हाँ, ये था जमजम का करिश्मा। बीबी हाजरा की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर इस बार ये आंसू डर या गम के नहीं थे, ये शुक्र और रहमत के आंसू थे। उन्होंने जल्दी से पानी इकट्ठा किया, बच्चे को पिलाया और खुद भी कुछ बूंदें पीकर सुबक सुबक कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। या अल्लाह, तूने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। वही जमजम का चश्मा आज भी बह रहा है। हर साल लाखों हाजी उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं और उसकी एक एक बूंद अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये पानी सिर्फ पानी नहीं,
ये एक माँ की तड़प, एक माँ की दौड़ और अल्लाह की रहमत का चमत्कार है। फिर धीरे धीरे वहां लोग बसने लगे। पानी की वजह से बस्ती बनी और वहीं से मक्का का शहर आबाद हुआ। और वही बीबी हाजरा और इस्माइल उस शहर की पहली बुनियाद थे। और सबक क्या है इस कहानी में? जब जिंदगी रेगिस्तान जैसी सूनी हो जाए, जब हर तरफ तपिश हो, तन्हाई हो और कोई ना हो साथ, तब भी अगर दिल में अल्लाह का भरोसा हो तो वहीं पानी का चश्मा फूट सकता है। बीबी हाजरा की तरह अगर तुम भी दौड़ते रहो, हिम्मत ना हारो, तो जमजम आज भी उतर सकता है।